नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मैथ मंत्रा यूट्यूब चैनल पर। मैं अमित तिवारी आपको मैथ और रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ। दोस्तों, आज आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक लेकर आया हूँ मैंने इसके पहले आपको वर्गमूल निकालना, घनमूल निकालना, किसी संख्या का वर्ग यानी स्क्वायर निकालना, ये सब मैंने सिखा रखा है। हालांकि मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। आप वो वीडियो नहीं देखें तो ज़रूर देखिएगा, आपका कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट हो जाएगा। आज मैं आपको सिखाऊंगा क्यूब निकालना। हो सकता है ऐसा वीडियो आपने ना देखा हो कि क्यूब को कितनी आसानी से निकालते हैं। इसका ट्रिक जल्दी कहीं मिलता नहीं है। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, और समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग मेरा वीडियो डाउनलोड कर कर मत देखा कीजिए, सीधा ऑनलाइन करके देखा कीजिए नेट से ही, क्योंकि इससे मुझे भी एक फ़ायदा होगा। एक मेरा स्वार्थ ये है कि मुझे 4000 घंटा पूरा करना है। तो आप लोग डाउनलोड कर लेते हैं तो वो मेरे घंटे में नहीं जुड़ता है, और फिर मेरा ये टारगेट पूरा नहीं हो पाएगा। जब तक मैं 4000 घंटे नहीं पूरा कर पाऊंगा तब तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो ऑनलाइन ही देखा कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को लगाना है। देखिए दोस्तों, मैंने घन निकालने के लिए इसको 4 टाइप में डिवाइड कर रखा है। एक क्या कि जब दहाई का अंक 1 हो, जैसे आपका 21 हो गया, 31 हो गया, 41 हो गया, इन सब में आप देख रहे हैं कि दहाई का अंक, अच्छा दहाई का अंक कहा गया है, यानी दहाई का अंक जैसे आपका 12 हो, 13 हो, 14 हो, इस तरीके से हो, दहाई का अंक 1 हो। दूसरा, इकाई का अंक 1 हो, यानी 21 हो गया, 31 हो गया, 41 हो गया, ऐसी संख्याएं जब इकाई का अंक, ये आपका ये दहाई अंक का अंक 1 मतलब ये दूसरे नंबर वाले पे हो, इकाई का अंक यूनिट डिजिट मतलब पहले वाले। अब तीसरा मैंने टाइप लिख रखा है, इकाई और दहाई का अंक समान हो, मतलब जैसे 22 लिखा हो, 33 लिखा हो, 44 लिखा हो, 55 लिखा हो, इनका सबका इकाई और दहाई का अंक क्या है, समान है। अब आगे देखना, इकाई और दहाई का अंक समान ना हो, जैसे मान लेता हूँ 32 लिख दिया जाए, 23 लिख दिया जाए, 24 लिख दिया जाए, 42 लिख दिया जाए, तो देखो इकाई और दहाई का अंक समान नहीं है। तो इसको हम 4 टाइप में डिवाइड कर कर पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। सबसे पहले दहाई का अंक 1 हो, यानी ये इकाई का अंक 1 हो, इकाई और दहाई का अंक समान ना हो, बस इतने ही 4 टाइप में आपके सारे के सारे आ जाएंगे। अब सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर, जैसे अपने को मान लेते हैं कि 12 का क्यूब निकालना है, तो 12 का क्यूब कैसे निकालेंगे। दोस्तों बहुत ध्यान से देखना, पहली संख्या ली यहाँ पर 1, और फिर लिखा मैंने 2। अब देखो दूसरी संख्या का हमने क्या किया है, यहाँ पर स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और फिर 2 का क्यूब क्या 8, हमने लिख दिया। पहली संख्या, दूसरी संख्या का स्क्वायर, दूसरी संख्या का क्यूब हमने लिख दिया। अब देखो पहली और आखिरी दोनों छोड़ पर जो अंतिम में उन दोनों संख्याओं को छोड़कर हमने क्या किया, बीच की संख्याओं को ऐसे लिख दिया। अब ध्यान से देखना, बीच की संख्याओं को हमको डबल करना है। 4 का डबल 8 होता है, और 2 का डबल क्या होता है 4। हमें क्या करना है, दोनों किनारे वाले संख्याओं को छोड़ देना है, बीच वाली संख्याओं को डबल करना। अब जोड़ लो, यहाँ पर होगा 8। अब यहाँ जो ध्यान से देखना दोस्तों, जोड़ते वक्त कहीं भी जोड़ेंगे आप तो सिर्फ एक ही डिजिट लिखोगे। कोई भी कॉलम जोड़ोगे इस तरीके का एक ही डिजिट लिखना है। जैसे 8 और 4 क्या हो गया 12। अब एक बचा है, एक बचा तो वो एक क्या करेंगे, वो एक यहाँ ले आएंगे। कहाँ ले आएंगे, यहाँ। तो 2 1 3 और 4 7, 2 1 3 और 4 7, और एक ऐसे लिख दिया, ये 12 का क्यूब हो गया। दोस्तों फिर से एक बार देखना, 1 लिखा, 2 लिखा, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8। दोनों किनारे वाली संख्याओं को छोड़ देना है। 4 का डबल 8, 2 का डबल 4, 8 लिखा, 4 और 8 4 12, इसका एक कैरी यहाँ आया, 2 1 3 और 4 7 हो गया, और ये 1728। दोस्तों अगर समझ में आया होगा तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला। चलिए हम इसमें से एक एग्जाम्पल और लेते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन से आप सब कुछ नहीं सीख पाते हैं। एक ही क्वेश्चन में सारे कॉन्सेप्ट आ ही नहीं सकते। 13 का क्यूब निकालना है, 1 लिखा, 3 लिखा, ठीक है। अब क्या करोगे, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब क्या 27। आखिरी और पहली संख्या छोड़ दिया, 9 का डबल 18, 3 का डबल 6, जोड़ दो। अब यहाँ देखो 7 लिखोगे, मैंने कहा एक ही डिजिट लिखना है। अब ये 2 बचा हुआ है तो भैया इस 2 को यहाँ शिफ्ट करो। 9 2 11 8 19, एक इसका कैरी बचा, एक यहाँ, तो एक ही डिजिट लिखते हैं। एक इसका कैरी 19 का एक बचा हुआ, एक यहाँ का, तो 2 2 यहाँ गया, तो 3 2 5 6 11, और एक अपने पास बचा तो एक यहाँ आया। भाई देखो
3 2 5 6 11, एक कैरी हुआ तो एक यहाँ आया, तो ये हो गया 21 97। आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर देख सकते हैं, यही आएगा। आगे ध्यान से देखना दोस्तों। तो ये उम्मीद करता हूँ कि पहला टाइप आपके समझ में आ गया। पहला टाइप समझ में आ गया, तो पहला टाइप हमने ऐसे हटा दिया यहाँ से। अब देखते हैं अगले टाइप की तरफ। जब इकाई का अंक 1 हो, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया है क्या, 2 1 का क्यूब, ये मैंने लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, देखो अब ये उल्टा लिखा, तो यहाँ से 1 लिखोगे, 2 लिखोगे, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का क्यूब हमने लिख दिया क्या, 8। हमने लिख दिया जैसे वो लिखा था, अभी इसको पलट के पीछे से लिख रहे हैं। पहला आखिरी छोड़ दिया, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, जोड़ 2, 1 आया, 4 2 6, 8 4 12, इसका एक कैरी आया, यहाँ हो गया 8 1 9 92 61। कितना आसान है बताइए, इतना आसान है। सब जगह पर इसका यूज होता है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालोगे तो वहाँ जाकर यूज होगा, तमाम कैलकुलेशन में यूज होते हैं। आपके बहुत समय चले जाते हैं तो काफ़ी समय बचेगा। बस प्रैक्टिस करेंगे आप तो बहुत ही तेज लगेगा। एक बार आप प्रैक्टिस करके देखिए कितना अच्छा लगेगा आपको। कैलकुलेशन के क्षेत्र में क्रांति आ जाएगी आपके। यहाँ पर 1 लिखा है, 3 लिखा है, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, ये 3 का डबल 6, 9 का डबल 18, जोड़ लो, 1 हो गया, 6 3 9 9 8 17, 1 और 1 यहाँ का, 1 यहाँ का, 2 यहाँ आया, 7 2 9, ये आ गया। तो इतनी तेज कैलकुलेशन आप कर रहे हैं, बहुत ही समय लगेगा। 31 को 31 से गुणा करोगे, फिर जो आएगा यहाँ बड़ा सा, फिर उसको 31 से गुणा करोगे, काफ़ी समय जाएगा। अगर आप हर सवाल में 20-20 सेकंड बचाते हैं, 5 सवाल में अगर 20 सेकंड बचा लिया तो 100 सेकंड हो गए। और 100 सेकंड से सिलेक्शन रुकता है और सिलेक्शन नहीं होता है दोस्तों, सिलेक्शन हो भी जाता है। कंपटीशन के वहाँ पर एक एक सेकंड आपके लिए महत्वपूर्ण होता है। आप 10 सवाल आपने कर रखा है, 10 सवाल का आपने गोला नहीं भरा, या हो सकता है कि आप ऑनलाइन पेपर दे रहे हो, कोई सवाल का बस आंसर निकलने वाला हो और न निकल पाए, तो वहाँ पर आपको एक एक सेकेंड 10-10 सेकेंड का महत्व पता चलता है। जो बिल्कुल तैयारी नया कर रहे हैं वो समझेंगे ही नहीं कि समय का महत्व क्या है। ये चीज़ तो उनके काम का है जो कंपटीशन में बने हुए, जो कंपटीशन दिए हुए हैं, कंपटीशन से निकल आए हैं समय की वजह से, तो वो समय की कीमत को समझते होंगे। आगे चलते हैं। तो दोस्तों हमने 2 टाइप पढ़ लिया है। अब तीसरा टाइप बहुत ध्यान से देखना। तीसरा टाइप हमें क्या करना है कि इकाई और दहाई का अंक समान हो। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 22, 22 का क्यूब करना है। तो देखो दोस्तों, पहले वाले संख्या 2 का क्यूब क्या होगा, 8, 2 का क्यूब 8, पीछे वाले भी 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, पीछे का दोनों संख्या छोड़ दो, 16, 16 लिखा। अगर कठिन होता तो मैं बताता ही नहीं, मैं कठिन चीज़ें बताता ही नहीं हूँ। 8 6 14, हाथ है 1, 1 1 2, 8 2 10 6 16, हाथ है 1, 1 1 2, 8 2 10। देखो अगर कोई ट्रिक कठिन हो जाता है तो मैं नहीं बताता हूँ, मैं आपको वही ट्रिक बताता हूँ जो आसान है, जिसको विद्यार्थी याद कर सके। जब मुझे याद है, एक ही बार में मैंने प्रैक्टिस करके मुझे बिल्कुल तैयार है, तो आपको भी तैयार हो जाएगा। आप भी पढ़ने में इतना कमजोर नहीं है, ठीक है। तो देखो 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8 8, 8 लिखा, 8 का डबल 16, 8 का डबल 16, 8 लिखा, 8 6 14, 1 1 2 यहाँ पहुँचा, 8 2 10 6 16, फिर 1 और 1 2 यहाँ पहुँचा, ये हमने लिख दिया। तो दोस्तों देखिए कितना आसान है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लेते हैं हमें 33 का क्यूब करना है। 33 का क्यूब करना है दोस्तों, बहुत ध्यान से देखना। 27 लिखोगे, 27 लिखोगे, 27 लिखोगे, 27 लिखोगे, 3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब 3 का क्यूब 54, 54 लिखा, 27। अब ये 7 लिखा, 2 यहाँ पर शिफ्ट हुआ, 7 2 9 4 13, हाथ है 1, 5 2 7 1 8, यहाँ शिफ्ट हो गया, 8 7 15 4 19, हाथ है 1, और 5 2 7 1 8, यहाँ शिफ्ट हो गया, 8 7 15 और 2 1 3। इतना जल्दी आप करने लगेंगे, इतना जल्दी कभी नहीं कर सकते। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, कभी इतना जल्दी कर पाना तो बताना। 7 लिखा, 2 यहाँ पहुँचा, 7 2 9 4 13, 1 आया, 5 2 7 1 8, यहाँ 8 7 15 4 19, 1 यहाँ का बचा, 5 1 6 2 8, यहाँ 8 7 15 2 1 3। इतना तेज आप कभी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, विश्वास मानिए। अगर कोई चीज़ें आपको सफलता की तरफ लेके जा रही है तो उसको सीख कर रखिए। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कम से कम एक एक लड़का 10-10 लोगों को शेयर करेगा। आप लोग को ही हमारा भी टारगेट पूरा करना है, और आपका टारगेट मैं पूरा कराऊंगा। आप लोग हमारे 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटा पूरा कराओ, मैं आपको ऑनलाइन क्लास आकर पढ़ाऊँगा। डेली 1 घंटा फ्री रहेगा, और आप विश्वास मानिए, आप कोई भी पेपर देंगे आपको सिलेक्शन मैं दिलवाऊँगा।
आगे ध्यान से देखना, इकाई और दहाई का अंक समान ना हो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 23 का क्यूब निकालना है या 32 का क्यूब, दो बता दूंगा, परेशान मत होइए। अब आप क्या करेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ पर देखो पहली संख्या दूसरी संख्या, यानी पहली, इसको मैंने पहली मान लिया, इसको दूसरी मान लिया, तो पहली संख्या का क्यूब लिखेंगे, लास्ट में दूसरी संख्या का क्यूब लिखेंगे। अब क्या करेंगे, पहली संख्या का स्क्वायर लिखकर उसका दूसरी संख्या से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। यहाँ दूसरी संख्या का स्क्वायर लिखकर उसका पहली संख्या से मल्टीप्लाई, मतलब क्या, 2 का क्यूब यहाँ लिखोगे तो 2 का क्यूब लिखोगे तो क्या आएगा 8, यहाँ 3 का क्यूब लिखोगे तो क्या आएगा 27। अब देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 का गुणा 3 से तो आ गया 12। अब देखो 3 का स्क्वायर और यानी 9, और 9 का 2 से किया तो 18। बहुत ध्यान से देखो, हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पहली संख्या का क्यूब, आखिरी में दूसरी, फिर पहला का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 3 12, फिर 3 त्रिका 9 2 18। छोड़ दो, लास्ट के दोनों छोड़ दो, यहाँ 24 हो गया, यहाँ 36 हो गया, जोड़ लो, 7 आया, 2 बचा, 2 यहाँ शिफ्ट हुआ, 8 2 10 6 16, हाथ है 1 और 3 1 4 1 5, यहाँ हो गया भाई 4 और 1 वहाँ का 5 2 7 4 11, 1 आया, और ये 1 2 3 1 4 4 यहाँ आ गया, 8 4 12। देखिए कितना स्पीड से आप कर रहे हैं, कोई इसमें टाइम लग ही नहीं रहा है। तो अगर आप सीख जाएंगे तो इसमें कोई टाइम नहीं लगना। जैसे देखो मैं आपको दिखाता हूँ 32 का करना, 32 का क्यूब, ध्यान से देखना, 3 त्रिका 9 3 27, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 3 12। अब देखो दोनों किनारे का छोड़ दिया, यहाँ 24 लिखा, यहाँ 36 लिखा, जोड़ लो 8 4 2 6, अब ये 3 आया, यहाँ 2 1 3 यहाँ आ गया, 8 3 11 6 17, हाथ है 1 और 3 1 4 1 5 यहाँ आ गया, 1 इसका 4 इसका, 5 यहाँ 7 5 12, 7 5 12 और 2 1 3। इतना तेज आप कर रहे हैं दोस्तों, इतना तेज बहुत है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको क्यूब दिया जाएगा तो ये विश्वास मानो 50 के अंदर ही रहेंगे, 50 के ऊपर का दिया ही नहीं जाता, किसी भी पेपर में नहीं दिया जाता है। आप बैंक का दो, एसएससी का दो, एनडीए का दो, एसएससी का दो, जीडी दो, आर्मी दो, कोई भी पुलिस दो, एसआई दरोगा, कुछ भी दो, इससे ज़्यादा ऊपर का नहीं पूछा जाता, लेकिन आप आराम से 100 तक का क्यूब यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।